हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो बच्चों देखिए, ये आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है। ओके, द वैल्यू ऑफ k इक्वल टू 2 इफ वन ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2/3। कह रहा है कि आपको k की वैल्यू 2 होगी अगर इसका एक रूट 2/3 है। तो बहुत सिंपल है बच्चों, ये देखो अपने पास जो इक्वेशन है बेटा, वो है 6x² माइनस एक्स माइनस के इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन है बच्चों। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि इसका एक रूट 2/3 है। तो बेटा अगर 2/3 रूट रख दोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो 6 इंटू 2/3 का स्क्वायर माइनस 2/3 माइनस के इक्वल टू क्या होना चाहिए बेटा? 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका रूट है और रूट हमेशा अपने इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो 6 इंटू 4/9 माइनस 2/3 और माइनस का के इक्वल टू 0। तो बेटा ये काट दो इसको। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 4 जा 8/3 माइनस 2/3 इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा? यहाँ पे के को हम ले आए, एलसीएम आया 3, 8 माइनस 2 इक्वल टू के। सो बेटा आंसर के की वैल्यू 6/3। कितनी आ गई के की वैल्यू? 2। तो बिल्कुल सही है, के की वैल्यू 2 ही आ रही है, मतलब एसर्शन करेक्ट है। बट रीजन से बेटा इसका कोई वास्ता हमारा नहीं है। तो दोनों ही सही है मगर रीजन से वास्ता नहीं है, मतलब एसर्शन एंड रीजन इज ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ना। मतलब आंसर नंबर कौन सा होगा? बी वाला पार्ट। डन। देखिए अगला डाउट है बच्चों का, क्वेश्चन नंबर 12। कैसे करना है? सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x प्लस 2 रूट 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। बेटा पहले भी ऐसा क्वेश्चन हमने कराया है। x² प्लस 2 रूट 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। ऐसे क्वेश्चन में बेटा हमको पिक्चर में रूट 2 को लाना पड़ता है जानबूझ करके। तो सबसे पहले अपना तरीका वही रखो, ए बी सी की तलाश करो। ए है 1, बी कितना है बेटा? 2 रूट 2 और सी की वैल्यू कितनी? -6। तो बेटा मल्टीप्लाई करने पर कितना आए? -6। और सम करने पर कितना आए? 2 रूट 2, है ना। सम करने पर कितना आए? 2 रूट 2। ऐसे नंबर चाहिए हैं कि मल्टीप्लाई करने पर -6 आए और सम करने पर 2 रूट 2 आए। चलिए कैसे करते हैं इसको। देखो अब वैसे बहुत ढूंढना मुश्किल हो रहा है, तो हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से लगाएंगे, क्योंकि इसमें तो दिया नहीं है कहीं से किससे करो। तो बहुत ढूंढना मुश्किल हो रहा है, हमको नहीं पता चल पा रहा कि ऐसे कौन से नंबर है ना। ऐसे कौन से नंबर हैं हमको पता नहीं चल पा रहा है, तो हम इसको क्वाड्रेटिक से करेंगे। तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन कितना बेटा? 2a, है ना। तो x इक्वल टू माइनस का 2 रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट। बेटा 2 रूट 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और रूट 2 का स्क्वायर 2, 4 2 जा कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा भाई। देखो 2 रूट 2 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और रूट 2 का 2, यानी कितना हो गया? 4 2 जा 8। ठीक है। अब 8 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। तो 4 इंटू ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू कितनी है? -6 होल डिवाइडेड बाई 2a यानी कि 2। अब इसको सॉल्व कर लो बच्चों, तो क्या आ जाएगा? देखो यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। x इक्वल टू -2 रूट 2 प्लस माइनस, बेटा ये 8 है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। 6 4 जा 24, तो 24 प्लस 8 हो जाएगा। 24 प्लस 8 कितना हो गया? 32। तो यहाँ आ गया 32 अपॉन कितना? 2। देखो अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ। -2 रूट 2 है बेटा, जो 32 होता है, 32 का मतलब होता है 16 गुणे 2, 16 इंटू 2। और रूट लगेगा बेटा 32 का, तो 16 का भी रूट लगेगा और 2 का भी लगेगा। तो 16 का रूट 4 बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बैठेगा? रूट 2। सो आई मीन टू से यहाँ पे कितना आ गया? 4 रूट 2 अपॉन कितना? 2। अब एक बार प्लस ले लीजिए और एक बार
माइनस ले लीजिए। तो चलिए प्लस लेते हैं। तो प्लस लेने पर x इक्वल टू -2√2 प्लस 4√2 डिवाइड बाई 2। ये बताइए 4√2 में 2√2 माइनस होगा, कितना बचेगा? 2√2। 2 से 2 कैंसिल, पहला आंसर आ गया √2। दूसरा माइनस लेने पर x इक्वल टू -2√2 -4√2 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू -6√2 डिवाइड बाई 2। 2 से कितने बार कैंसिल? 3 बार, है ना। आंसर कितना आ गया? -3√2। तो दो रूट आ गए हैं, एक आया है √2 और एक आया है -3√2। नोट कर लीजिए, बिल्कुल सही तरीका ये। चलिए अगला डाउट है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14। इफ द सम ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, आपके सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है ky² - 11y, ठीक है ना, प्लस k - 23 इक्वल टू 0 इज 13/21 मोर देन द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस रूट्स देन द वैल्यू ऑफ k। बेटा सबसे पहले इसमें अल्फा प्लस बीटा निकाल लो आप, सम ऑफ द जीरोस। तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b अपॉन ए, तो माइनस ऑफ -11 अपॉन ए की जगह k, ये आ गया। तो अल्फा माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 11/k। नो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना होता है? c अपॉन ए। c की जगह बेटा पूरा ये बैठा हुआ है, a की जगह k बैठा हुआ है। सो दिस k - 23 अपॉन k। अब मेन इक्वेशन बेटा इससे बनेगी, क्या कह रहा है कि जो अल्फा प्लस बीटा है, जो सम है बेटा, वो इनके प्रोडक्ट से कितना ज्यादा है? 13/21। तो ये वैल्यू रख दी बेटा, ये रख दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस वन। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखो 11/k। कितना ज्यादा है देखो? प्रोडक्ट से। प्रोडक्ट कितना हो गया? k - 23 अपॉन k प्लस 13/21। बेटा k वाली पार्टी को लेफ्ट में ले आओ, लेफ्ट में ले आए और सॉल्व कर दिए। ये देखो, अब इसको अपने एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया, k की वैल्यू अपने आप सॉल्व होकर के आ गई। कंडीशन दी गई है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा बीटा प्लस 13/21। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? 11/k। सो 11/k इक्वल टू अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है? k - 23/k प्लस 13/21। लेफ्ट में लाइए, 11/k माइनस 23 अपॉन कितना? k। बच्चों एक बात बताऊंगा, कभी भी माइनस का टर्म देखो तो ब्रैकेट जरूर लगा लो, नहीं दुर्घटना होने के पूरे चांसेस है। तो माइनस लाए हो, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देना, क्योंकि ये माइनस खोलेगा तो इसको प्लस देगा, और आपने ब्रैकेट नहीं लगाया तो ये काम आप नहीं कर पाओगे। ये हो गया। चलिए एलसीएम देखिए कितना आ गया? k, ये 11 माइनस k और माइनस माइनस कितना? प्लस 23 इक्वल टू 13/21। ठीक है, 11 प्लस 23 कितना हो गया? 34। 34 माइनस k अपॉन k इक्वल टू 13/21। क्रॉस मल्टीप्लाई, 21 इंटू 34 माइनस k इक्वल टू 13k। 21 इंटू 34 कर दो भाई, कितना आता है जरा करके देखो। 21 इंटू 34, 21 4 84, 84, 4 आ गया, 8 कैरी, 63 प्लस 8, 63 प्लस 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 63 प्लस 8 71। सो आई थिंक इट वुड बी 714 माइनस 21k इक्वल टू 13k, राइट। सो 13k प्लस 21k प्लस 21k इक्वल टू 714। 13 प्लस 21, 4 और 2 एक कितना? 3। 34k इक्वल टू 714। ठीक है बच्चों, सो k इक्वल टू 714 डिवाइड बाई 34 कितने बार जाएगा बेटा? 21 बार। बिल्कुल सही चल रहे हैं हम लोग, यही आया है। सो कैंसिल इट 21 टाइम्स, आंसर k इक्वल्स टू 21। सो दिस इज योर आंसर, नोट कर लें। चलिए देखिए सेक्शन ई का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 डाउट है बच्चों का। ये तो बेटा देखो ये जनरल नॉलेज दी हुई थी है ना। अब इसको पढ़ भी लेते हैं। जापान स्लो सीरीज मैगलेव, बेटा मैगलेव मतलब मैग्नेटिक ट्रेन, है ना। मैगलेव का मतलब होता है मैग्नेटिक लेविटेशन, मतलब हवा में मैग्नेट की वजह से चीजों को उठा दिया जाता है।
तो फ्रिक्शन बहुत कम हो जाता है, उसकी वजह से ट्रेन हवा पे दौड़ती है। इसमें पटरियां नहीं होती बेटा, है ना। ये ट्रेन जो होती है हवा पे दौड़ती है। हम्म। is the fastest train in the world with a speed of record 602 किलोमीटर पर आवर। 602 किलोमीटर पर आवर भाई साहब, मतलब दिल्ली आपको यहां से 1.25 घंटे में पहुंचा देगी। ए 602, हाँ 700 किलोमीटर है दिल्ली। तो 1 घंटे 15 मिनट में आपको, या 1 घंटे 5-7 मिनट में आपको दिल्ली पहुंच जाओगे यहाँ से, है ना। तो बेटा यहाँ से दिल्ली का जितना टाइम लगेगा, दिल्ली से वहां का लगेगा। ये इतनी तेज इसकी ट्रेन की स्पीड है ना। नॉर्मली जो बेटा प्लेन होते हैं वो इतने पे ही 602 पे 600 के ऊपर उड़ते हैं। हाँ 900 मिनिमम स्पीड होती है प्लेन्स की 600, और जाते इससे आगे भी है। इट कुड गो टू द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूयॉर्क सिटी टू मॉन्ट्रियल इन लेस देन एन आवर। ठीक है भैया, अच्छी बात है। ये जो है यहां से 1 घंटे से कम में जा सकती है। चाइना हैज half of the 8 fastest train and the world's largest high speed railway network। ठीक है। सपोज अ फास्ट ट्रेन टेक 3 hours लेस देन स्लो ट्रेन फॉर अ जर्नी ऑफ 600 किलोमीटर। बेटा अपना क्वेश्चन यहां से शुरू हो रहा है, यहां से। तो कुल मिला के बेटा आपको सबसे पहले टोटल जर्नी की डिस्टेंस कितनी दी है बेटा, 600 किलोमीटर। ठीक है। अब कह रहा है कि सपोज अ फास्ट ट्रेन टेक्स 3 hour लेस। कह रहा है जो फास्ट ट्रेन है वो 3 hour लेस है। इफ द स्पीड ऑफ द स्लो ट्रेन इज 10 किलोमीटर आवर लेस देन द फास्ट ट्रेन। तो बेटा अपन को माननी है, दो स्पीड माननी है। लेट स्पीड ऑफ द फास्ट ट्रेन बी एक्स। बोलो फास्ट ट्रेन की स्पीड कितनी है, एक्स, ठीक है। और स्लो ट्रेन की स्पीड कितनी बेटा, किलोमीटर पर आवर। तो मुझे बताओ कि स्लो ट्रेन की स्पीड कितनी होगी, x-10 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि 10 किलोमीटर से कम है स्पीड। ठीक है। तो फास्ट ट्रेन की स्पीड x हो गई, और स्लो ट्रेन की स्पीड कितनी हो गई, x-10। फास्ट ट्रेन स्पीड इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, स्लो ट्रेन स्पीड इक्वल टू x-10 किलोमीटर पर आवर। अब बच्चों आपको सबको पता है कि स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमारे यहाँ पे हम दो टाइम निकाल लेते हैं नाउ। टाइम फॉर स्लो ट्रेन, स्लो ट्रेन, स्लो ट्रेन का टाइम इसको मैं t1 मान लेता हूँ बेटा, है। तो स्लो ट्रेन का टाइम t1, स्लो ट्रेन का टाइम t1। बेटा स्लो ट्रेन का टाइम t1 कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बेटा डिस्टेंस है 600 किलोमीटर, और स्लो ट्रेन की जो स्पीड है बेटा वो है x-10। सो x-10 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, कितना आ गया, 600 बटे x-10 आवर। बोलो ठीक है। अब टाइम फॉर फास्ट ट्रेन t2 मान लो बेटा, इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है 600 किलोमीटर, स्पीड कितनी है बेटा x किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, 600 अपॉन x। अब बेटा देखो क्वेश्चन कह रहा है कि जो स्लो ट्रेन है, स्लो ट्रेन जो फास्ट ट्रेन है वो 3 घंटे कम ले रही है। बिल्कुल लेगी, क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है। इसका मतलब स्लो ट्रेन जो होगी वो 3 घंटे ज्यादा लेगी। तो क्या बनेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, t1 इक्वल टू t2 प्लस 3 बनेगा कि t2 इक्वल टू t1 प्लस 3 बनेगा, बताइए क्या सही है। t2 इक्वल टू t1 प्लस 3, बिल्कुल गलत। भाई t2 जो है वो फास्ट ट्रेन का टाइम है, और t1 जो है
वो स्लो ट्रेन का टाइम है ना बेटा। तो ये बताइए कि ज्यादा टाइम किसको लगेगा, स्लो ट्रेन को कि फास्ट ट्रेन को? स्लो ट्रेन को लगेगा। इसका मतलब जो यहाँ पे T1 होगा वो बड़ा होगा, क्योंकि स्लो ट्रेन का टाइम T1 है, राइट। और आपने T2 को क्यों बड़ा कर दिया भाई? बड़ा किसको होना था? T1 को। बड़ा किसको होना चाहिए? T1 को। क्लियर? सो बच्चों हमारी करेक्ट एक्सप्लेनेशन कौन सी बनेगी? T1 इक्वल टू T2 प्लस 3। ज्यादातर बच्चे बेटा इसी में गलती करते हैं। सिंपल है, स्लो ट्रेन का टाइम ज्यादा होगा और फास्ट ट्रेन का टाइम क्या होगा? कम होगा। तो स्लो ट्रेन का टाइम फास्ट ट्रेन के टाइम से 3 घंटे ज्यादा। चलो रख दो भैया वैल्यू। स्लो ट्रेन के वैल्यू है 600 अपॉन एक्स माइनस 10। देख लो ये लिखा हुआ है T1 की वैल्यू। T2 की वैल्यू 600 अपॉन एक्स और प्लस कितना 3। बेटा अब सॉल्व करना ही बाकी है। यहाँ पे एरो लगा दिया करो, दिस इज कॉल्ड इम्प्लाइज। जब भी इक्वल बीच में हो तो यहाँ पे इम्प्लाइज लग जाता है। तो 600 अपॉन एक्स माइनस 10 माइनस 600 अपॉन एक्स इक्वल टू कितना बेटा 3। यहाँ पे 600 आप कॉमन ले लो तो क्या बच जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 10 और माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू कितना 3। थोड़ी सी राहत रहेगी कॉमन लेने से। चलिए तो 1 अपॉन एक्स माइनस 10 और माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3 के नीचे 600 को भेज दो बच्चों। सो 3 2 जा 6 यानी कि 200। सो यहाँ पे x माइनस 10 इंटू एक्स, बेटा यहाँ कर दो माइनस एक्स माइनस 10 इक्वल टू कितना 200। नाउ x माइनस एक्स प्लस 10 ये हो गया। हाँ बेटा गलती हुई थी, यहाँ पे 1 अपॉन 200 जाएगा, है ना, 1/200, क्योंकि नीचे है 200 हमने ऊपर लिख दिया था, दैट इज अ मिस्टेक। ये हो गया। एंड x का स्क्वायर माइनस कितना 10x, बिकॉज आपने मल्टीप्लाई कर दिया, x से x क्या हो गया कैंसिल, इक्वल टू 1 अपॉन 200। ठीक है 200, राइट। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे 2000 आ जाएगा, क्योंकि 2 जीरो है और 1 जीरो और चला गया, है ना तो 10 से मल्टीप्लाई हुआ 200 का, तो कितना बन गया 2000 इक्वल टू इधर जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस कितना 10x। तो बेटा यहाँ जीरो बनाओ, एक्स स्क्वायर माइनस का 10x और माइनस का 2000 इक्वल टू जीरो, पलट करके लिख दो ठीक ठाक लगे। एक्स स्क्वायर माइनस 10x और माइनस का 2000 इक्वल टू जीरो। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, दिख जाएगा, माइनस का 50 और प्लस का 40। बोलो दिखा कि नहीं दिखा? माइनस का 50x और प्लस का कितने x 40x, क्योंकि 5 4 जा 20, तो मिल गए पेयर हमको। माइनस 2000 इक्वल टू जीरो। बेटा x कॉमन, x माइनस 50, बेटा 40 कॉमन, x माइनस 50 इक्वल टू जीरो। सो x माइनस 50 एंड x प्लस 40 इक्वल टू जीरो। सो x माइनस 50 इक्वल टू जीरो लेने पर क्या आएगा, x इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर, ये है स्पीड। और x प्लस 40 इक्वल टू जीरो लेने पर x इक्वल टू माइनस 40 किलोमीटर आवर। बेटा स्पीड कभी निगेटिव हो सकती है क्या? नहीं, तो इस आंसर को हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? रिजेक्ट कर देंगे। सो वी हैव द आंसर x इक्वल टू बोलो कितना हो गया 50 किलोमीटर पर आवर। ओके, सो ये हमारा आंसर है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन ने क्या कहा है। फाइंड द स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन। बेटा आपको पता है स्लो ट्रेन आपने मानी थी x माइनस 10, तो आंसर x की वैल्यू आई 50 और 50 में से 10 माइनस होगा, बोलो कितना हो गया 40। तो फर्स्ट आंसर विल बी 40 किलोमीटर पर आवर। ये देखिए, सो द स्पीड ऑफ द स्लो ट्रेन इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। फिर स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन वो तो हम निकाल ही चुके हैं, x है ना, कितना आया था 50, कितना आया था 50। हमने फास्ट ट्रेन की स्पीड x यानी कि 50 मानी थी। सो वी हैव द आंसर 50। x हमारी फास्ट की स्पीड थी, दैट इज इक्वल टू 50, और स्लो की स्पीड क्या मानी थी हमने, x माइनस 10, दैट इज इक्वल टू 40। दो आंसर आ चुके हैं। नाउ थर्ड वन,
हाउ मच टाइम बाय द स्लो ट्रेन टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 600 किलोमीटर। सो सिंपल बच्चों, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, T1 निकालना हमको। तो डिस्टेंस कितनी है 600 और स्लो ट्रेन की स्पीड कितनी है 40। जीरो से जीरो कैंसिल, बच गया 60। कितने बार कैंसिल 15। आंसर 15 आवर। कितने आवर 15 आवर। तो लेट्स चेक द आंसर। यहाँ पे हमारे पास आंसर कितना आएगा 15 आवर। एग्जैक्टली करेक्ट। नोट कर लें इसको। देखिए बच्चों, अ प्लेन लेफ्ट 30 मिनट लेटर देन इट्स शेड्यूल टाइम। ओके, बढ़िया बात है भाई साहब। एक प्लेन जो है 30 मिनट बाद में छूटता है देन इट्स शेड्यूल टाइम इन ऑर्डर टू रीच द डेस्टिनेशन 1500 किलोमीटर अवे। भाई साहब ठीक है, तो मान लीजिए बेटा ये है स्टेशन ए और यहाँ पे बी है और ये दोनों के बीच की दूरी जो है 1500 किलोमीटर है। ओके, देखिए जो ट्रेन की नॉर्मल स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर मान लीजिए। ओके, ट्रेन की नॉर्मल स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। अब अगर ट्रेन ट्रेन बोल रहा हूँ प्लेन अगर x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है तो इसको जो टाइम लगेगा बेटा वो टाइम कितना लगेगा T1 मान लो। T1 इक्वल टू 1500 डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बोलो हाँ या ना, कितने किलोमीटर लगेगा, सॉरी आवर लगेगा। टाइम निकाल रहे हैं ना, बोलो लगेगा कि नहीं लगेगा 1500 अपॉन एक्स, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये तो हो गया पहला सीन। अब बेटा कह रहा है क्योंकि ट्रेन 30 मिनट लेट हो चुका है तो ट्रेन ने अपनी स्पीड को 100 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दिया है। इट हैज टू इंक्रीज स्पीड बाय 100 किलोमीटर पर आवर। मतलब मेरे कहने का है बच्चों कि जो नई वाली स्पीड है ट्रेन ने x प्लस 100 कर ली है, राइट, x प्लस 100 किलोमीटर पर आवर। नया वाला टाइम देखो बेटा कितना होगा, नया वाला टाइम जो होगा वो होगा 1500 अपॉन x प्लस 100 आवर। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर। ये हो गया हमारे पास नया वाला टाइम। अब मुझे बताओ बच्चों ध्यान से देख करके कि T1 ज्यादा समय लगेगा कि T2 में ज्यादा समय लगेगा, बताओ। T1 में ज्यादा समय लगेगा कि T2 में ज्यादा समय लगेगा। तो जो बच्चे T2 बोल रहे हैं बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, क्योंकि T2 की स्पीड ज्यादा है। T2 में प्लेन ने तेजी से फ्लाई किया है तो T2 में कम टाइम लगेगा। T1 में ज्यादा क्योंकि उसमें एक्स से चल रहा है, स्लो से चल रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है, और इसमें कह रहा है कि जो टाइम का गैप आ रहा है बेटा ऐसा करने में, स्पीड का अंतर, वो 30 मिनट का अंतर आ रहा है। कितने मिनट का, मतलब ज्यादा वाला टाइम टी बिग माइनस टी स्मॉल, ज्यादा वाला समय और कम वाले समय में फर्क कितना है बच्चों 30 मिनट का। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर। वेदांत आया समझ में। अब भैया ज्यादा वाला समय रखना हमको, तो ज्यादा वाला समय बोलो क्या होगा 50 100 अपॉन एक्स, ये ज्यादा वाला समय, माइनस कम वाला समय कितना होगा बेटा 50 100 अपॉन एक्स प्लस 100 इक्वल टू बेटा 30 मिनट। क्योंकि ये दोनों टाइम आवर में है बच्चों तो आपको इसको भी आवर में बदलना पड़ेगा। नाउ 30 मिनट में कितने आवर होते हैं 30 अपॉन 60, क्योंकि मिनट को आवर में बदलने के लिए 60 का डिवाइड करते हैं। नाउ कैंसिल हो गया, 31 जा 30, 32 जा 60। बेटा 1500 कॉमन ले लो, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 100 इक्वल टू 1/2। ठीक है, ये आ गया अपने पास में 1/2। ठीक है बेटा, सो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 100 इक्वल टू, बेटा ये वाली चीज मल्टीप्लाई में है उधर जाएगी डिवाइड में चली जाएगी। सो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1500 यानी कि 3000। अब एलसीएम ले लो यहाँ पे, तो x प्लस 100 ऊपर जाएगा, x यहाँ पर आएगा और नीचे x मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 100। ओके राइट, इक्वल टू 1/3000। ओके, x से x क्या हो गया कैंसिल हो गया। सो 1/3000 इक्वल टू 100 ऊपर बचा, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस कितने x 100x। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा
3 जीरो हैं और 2 जीरो और हो जाएंगे। हाँ, ठीक है, तो कितना हो गया? 3 लाख हो जाएंगे ना, 3 जीरो है, 2 जीरो और हो जाएंगे, सो 3 1 2 3 4 5, 5 जीरो हो गए, इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 100x। बनाइए इसको, इधर जीरो करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 1 2 3 4 5। सो इसको पलट करके लिखूंगा, सो एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 3 1 2 3 4 5 इक्वल टू कितना आएगा बेटा? 0। अब ऐसे दो नंबर चाहिए हैं आपको, कि मल्टीप्लाई करो तो कितना आए? 3 लाख, और सम करो तो कितना आए? 100। बताओ भाई। तो बच्चों यहां देखिए मिल गया हमको नंबर, एक्स स्क्वायर प्लस 600x और माइनस का कितना? 500x और माइनस 3 1 2 3 4 5। देखो 600 500 में 4 2 जीरो तो यही हो जाएंगे, 2 2 4 जीरो, और 1 6 5 30, तो 5 जीरो हो गया, मतलब बिल्कुल सही है, इक्वल टू 0। बेटा यहाँ पे x कॉमन ले लो, कितना बचेगा? x प्लस 600 माइनस 500 कॉमन ले लो, x प्लस 600 इक्वल टू 0। x माइनस 500 एंड x प्लस 600 इक्वल टू 0। कंपेयर कर दो वन बाई वन, आइदर x माइनस 500 इक्वल टू 0 और x प्लस 600 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू 500 किलोमीटर पर आवर और x इक्वल टू माइनस 600। स्पीड कभी निगेटिव हो नहीं सकती, सो दिस आंसर विल बी रिजेक्टेड एंड आवर आंसर इज 500 किलोमीटर पर आवर। तो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर आएगा 500 किलोमीटर पर आवर। चेक करते हैं आंसर 27 का, 500 किलोमीटर पर आवर है ना, बिल्कुल सही है बच्चों। हेंस यूजुअल स्पीड इक्वल टू 500 किलोमीटर पर आवर। नोट कर लें।